अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पंचम जमात में आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 11। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। इसके मुसन्निफ कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पंचम जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। इसके शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। तो अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए हम नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जानेंगे। उनका हम तारुफ पढ़ेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई थी। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 16 अगस्त 1830 में हुई। वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। अभी जो मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी है, जो हिंदुस्तान उनके मशहूर शायर, उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह की नज़में कहानी लिखी है। बच्चे उनके अफसाने, कहानियाँ और नज़में बहुत ही दिलचस्पी और शौक़ से पढ़ते हैं। तो अभी जो उनकी पैदाइश 1840 में हुई, उनकी वफ़ात 16 अगस्त 1830 में हुई। वो कहाँ पे पैदा हुए? मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी जो हिंदुस्तान उनके मशहूर शायर है, वो दिल्ली में पैदा हुए। इस ज़माने में मुल्क के हालात अच्छे ना थे, इसलिए वो आगरा चले गए। मतलब उस ज़माने में जो हमारे हिंदुस्तान मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए वो आगरा चले गए। वहाँ एक मालदार शख्स लाला बिलास राय के लड़कों को फ़ारसी पढ़ाने लगे। मतलब वहाँ पे किसको पढ़ाने लगे? एक मालदार शख्स था, उसके बेटे को, लाला बिलास राय के बच्चों को, लड़कों को फ़ारसी पढ़ाने लगे। फ़ारसी एक ज़बान है जो बहुत ही मुश्किल होती है। नज़ीर बड़े खुददार शख्स थे। मतलब नज़ीर जो थे, नज़ीर अकबर आबादी जो हिंदुस्तान मुल्क के मशहूर शायर थे, वो बहुत ही खुददार शख्स थे। उन्हें ताजमहल और आगरा की गली कोचों से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए वो ज़िंदगी भर आगरे में रहे। मतलब वो बहुत ही खुददार शख्स थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ताजमहल, आगरा की गली के कोचे में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। उनकी ज़बान बड़ी सादा और अहम फहम थी। मतलब वो बहुत ही सादगी से ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान थे। उनकी ज़बान बड़ी सादा थी और आम फहम थी। उन्होंने होली, दिवाली, ईद वगैरह त्यौहार पे बहुत सी नज़में लिखी है। उन्होंने, जैसे त्यौहार आते हैं ना, होली, दिवाली, ईद, जैसे होली हिंदुओं का त्यौहार है, दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, ईद जो है मुसलमानों का त्यौहार है। उन्होंने ऐसे त्यौहारों पे नज़में लिखी। इनकी गज़लों और नज़मों का मजमुआ कलवाती नज़र के नाम से छप चुका है। जैसे जो बड़े बड़े शायर होते हैं, जब उनका जब मजमुआ होता है और जब वो एक साथ जमा होते हैं मजमुए में, तो देखो भरी महफिल में सबके सामने शायर बोलते हैं, शायरी बोलते हैं, गज़लें बोलते हैं, नज़में बोलते हैं, जिससे जो उनके जो नाजरीन रहते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी गज़लों और नज़मों का मजमुआ कलियाती नज़र के नाम से छप चुका है। अभी जो उनकी गज़लों है, जब नज़मों का मजमुआ कलियाती नज़र के नाम से उनके यहाँ एक अफसाना छप चुका है। इस नज़म में शायर दुआ करता है कि अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त से तंदुरुस्त रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती इज़्ज़त ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अभी जो शायर अकबर नज़ीर आबादी, उन्होंने क्या लिखी है? अल्लाह सबको इज़्ज़त दे और तंदुरुस्त रखे। अगर अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त से नवाजा है और तंदुरुस्त रखा है, सेहतमंद बनाया है, समझो हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है, दौलत है, बंगला गाड़ी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अगर सेहत नहीं है, अगर हमारी तंदुरुस्ती नहीं है, तो वो सब कुछ बेकार है। इसीलिए अल्लाह ताला से हमें हर आदमी शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के सारे आज़ा को सही सलामत रखा है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो इस नज़म में जो शायर नज़ीर अकबर आबादी है, नज़ीर अकबर आबादी, उन्होंने में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त से नवाजा है, लेकिन तंदुरुस्ती सबसे बड़ी दौलत है, जो इंसान को उसका हर हाल में शुक्रिया करना चाहिए कि अगर जिसके पास बहुत सारी दौलत है, अब बहुत सारी मतलब शोहरत है, इज़्ज़त है, लेकिन उसके पास अगर तंदुरुस्ती नहीं है, सेहत नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए अल्लाह ताला से हमें शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे जिस्म के आज़ा को सही सलामत रखा है, कि हमारी हम आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं, कि हमें अल्लाह ताला ने सही सलामत रखा है, कि कभी किसी कोई बीमारी नहीं दी है। तो हमें अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी दौलत यही दी है। तो चलिए आइए हम नज़म नंबर 11 अल्लाह आबरू से रखे तंदुरुस्त, हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। इस नज़म में शायर क्या कहना चाहता है? जितने सकन है सब में यही है सकन दरस्त, अल्लाह आबरू से रखे तंदुरुस्त। मतलब जितने सकन है, मतलब अल्लाह ताला हमें दुनिया में पैदा किया है, दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए, कि ताकि हम दुनिया में
اچھے کام کر کے نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جائے تو ہمیں آخرت ہماری سنور جائے، ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے، ہمیں جنت نصیب ملے۔ تو جتنے سکن ہیں سب میں یہی دسن اللہ آبرو سے رکھے تندرست، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آبرو پریشانی مصیبت سے محفوظ رکھے، ہر بلا مصیبت ہر پریشانی سے ہر بیماری سے دور رکھے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحت مند تندرست انسان بنائے۔ عاجز ہو یا حقیر ہو پر حاضر ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، بیزر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو، قیدی ہو اسیر ہو پر تندرست ہو، مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو۔ عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، حقیر ہو یا عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، مطلب چاہے عاجز ہو یا حقیر ہو لیکن ہم تندرست ہو، مطلب ہم صحت یاب ہو۔ بیزر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو، قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو، مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو، مطلب ہم قیدی ہو یا اسیر ہو یا مفلس ہو یا فقیر ہو پر ہم تندرست ہو، مطلب بچوں ہم صحت یاب ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، اگر ہمارے پاس صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، تو وہ سب چیز بیکار ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہماری صحت، ہماری تندرستی سب سے بڑی دولت ہے، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں شکریہ کرنا چاہیے۔ عاجز ہو یا حقیر ہو، مطلب چاہے عاجز ہو یا حقیر ہو پر ہماری صحت ہمیشہ یا ہماری تندرستی ہمیشہ صحیح سلامت ہو۔ بیزر ہو یا امیر ہو لیکن ہماری جو تندرستی ہمیشہ صحیح سلامت رہے۔ قیدی ہو یا اسیر ہو پر ہماری تندرستی ہمیشہ صحیح سلامت رہے۔ مفلس ہو یا فقیر ہو، بھلے جائے امیر نہ رہے، ہم غریب رہے، فقیر رہے، لیکن ہماری تندرستی ہمیشہ صحیح سلامت رہے۔ جتنے سکن ہے سب میں یہی ہے سکن درست اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، مطلب جتنے سکن ہے سب میں یہی ہے سکن درست اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، مطلب جتنے بھی ہماری زندگی پریشانی آئے، مصیبتیں آئے، بہت کچھ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہمارا جو جسم کے اعضاء ہمیشہ صحیح سلامت رہے، تندرست رہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت رکھے گا، اگر جسم کے اعضاء ہمارے صحیح سلامت رہیں گے، ہاتھ پاؤں سلامت رہیں گے، تبھی تو ہم اچھے کام کر پائیں گے۔ اگر ہماری آنکھیں صحیح رہے گی، کان صحیح رہے گی، ہمارے جسم کے اعضاء صحیح سلامت رہیں گے، تب ہم ہر کوئی بھی کام کر پائیں گے۔ آیا جو دل میں سیر چمن کو چلے گئے، بازار چوک سیر تماشے میں خوش ہوئے۔ اگر ہمارے جسم کے اعضاء صحیح سلامت رہیں گے تو دیکھو ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ہم ڈاکٹر بن سکتے، انجینئر بن سکتے، پائلٹ بن سکتے، فوجی بن سکتے، سپاہی بن سکتے، مطلب ہر ایک کام کر سکتے ہیں، ہم ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، پیروں سے چل سکتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے اچھی باتیں سن سکتے ہیں۔ آیا جو دل میں سیر چمن کو چلے گئے، جیسے ہمارا اگر گھومنے کو من کرا، سیر و تفریح کرنے کا من کرا تو ہم چلے گئے، اگر ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت نہیں ہوتے ہم کیسے چلتے؟ بازار چوک سیر تماشے میں خوش ہوئے، اگر ہمارا من کرا ہمیں بازار جانا ہے، چوک جانا ہے، سیر و تفریح کرنے کے لیے جانا ہے، تو اگر ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت رہیں گے تبھی تو ہم چل سکیں گے، گھوم سکیں گے، چل سکیں گے، گھوم پھر سکیں گے، ہم اپنے سیر و تفریح کے لیے جا سکیں گے، ہم بولتے ہیں نا ہر طرح کی سیر و تفریح کر سکیں گے، تبھی ہم مزے سے زندگی گزاریں گے۔ بیٹھے اٹھے خوشی سے ہر ایک جا چلے پھرے، جاگے مزے میں رات کو یا خوش ہو سو رہے۔ بیٹھے اٹھے خوشی سے ہر ایک جا چلے پھرے، مطلب اگر صحت صحیح سلامت رہے گی، ہماری تندرستی صحیح رہے گی تو ہم خوشی سے اٹھ بھی سکیں گے، بیٹھ بھی سکیں گے، ہم کسی کے محتاج نہیں بنیں گے، مطلب ہم اپنا کام خود کر سکتے۔ جاگے مزے میں رات کو یا خوش ہو سو رہے، مطلب ہم جاگے مزے رات کو، مطلب ہم جب رات کو مزے سے جاگ رہے ہیں اور خوشی سے سو رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم و اعضاء کو صحیح سلامت رکھا ہے، کہ ہم نے دن بھر کام کیا اور خوب مزے کی، خوب سیر و تفریح گئے، بازار گئے، چوک گئے، خوشی سے اٹھ رہے، بیٹھ رہے، ہر کام کر رہے، ورزش کر رہے اور مزے سے راتوں میں جاگ رہے اور خوشی سے سو رہے، تو یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جتنے سکن ہے سب میں یہی ہے سکن درست اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، مطلب جتنے بھی سکن ہو
हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आए, मुश्किलात आए, तो सबसे बड़ी दौलत क्या है कि अल्लाह ताला से हमें किस चीज़ का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने और हमारे जिस्म के अज़ा को, हाथ पाँव को सही सलामत रखा है। बच्चों, अगर हमारे हाथ पाँव सलामत रहेंगे, अगर सेहतमंद रहेंगे, हम सेहतयाब रहेंगे, तो हम हर काम कर सकते हैं। हम कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम अब बोलते हैं हम हर काम कर सकते, हर नेक काम सकते हैं। अगर हमारी सही जिस्म के अगर हमें बीमारी होगी, हाथ पाँव सलामत नहीं रहेंगे, तो हमें देखो मोहताजी हो जाएगी, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अज़ा को सही सलामत रखा है। देखो यहाँ पे बच्चों, आप तस्वीर देख सकते हो, अगर हमारे जिस्म के अज़ा सही है, देखो हम खुशी से उठ सकते, बैठ सकते, खाना खा सकते, पी सकते। अगर देखो हम बीमार रहेंगे तो हम मोहताजी बन जाएंगे, हमें ये ला के दो, हमें हमारा ये काम करके दो, हमारे कपड़े सही से रख दो, हमारे बिस्तर सही से कर दो। अगर हम सेहतयाब रहेंगे तो हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हम उठ सकते, बैठ सकते, अच्छा खा सकते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हो, अगर हमारी तंदुरुस्ती सही सलामत रहेगी, देखो हम तैर सकते, स्विमिंग कर सकते, हम हर खेल को जो मज़े का हर खेल खेल सकते हैं। अगर अभी हम इस नज़म की हम आखिरी लाइन देखेंगे, आखिरी लाइन में शायद क्या कहना चाहता है। अदना हो या गरीब, तुंगर हो या फ़कीर, या बादशाह या शहर का या मुल्क का वज़ीर, है सबको तंदुरुस्ती हुर्मत है दिल पजीर। जो तूने अब कहा सो यही सच है ए नज़ीर। मतलब इस आखिरी लाइन में शायद क्या कहना चाहता है अकबर नज़ीर जो आबादी है, जो अकबर नज़ीर आबादी जो शायर है, वो नज़ीर अकबर आबादी जो आखिरी लाइन में क्या कहना चाहते हैं, चाहे अदना हो या गरीब, तोंगर हो या फ़कीर, भले हम गरीब हो या फ़कीर हो, भले या बादशाह हो या मुल्क का वज़ीर हो, लेकिन हमारे जिस्म के अज़ा सही सलामत रहना चाहिए। अगर हम गरीब है, जैसे आपने बहुत सारे गरीब को देखा होगा, देखो बहुत गरीब है, लेकिन उनके अगर देखो ऐसे भी गरीब आपने रास्ते में सड़क में देखा होगा जिनके देखो हाथ पाँव सलामत नहीं रहते, तो वो क्या करना शुरू कर देते, भीख मांगना शुरू कर देते, फ़कीर होते हैं। अब बादशाह भले हमारी इलाके का किसी भी मशहूर बादशाह होगा, किसी भी हमारे शहर का मशहूर बादशाह होगा, अगर उसकी सेहत नहीं है तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो माजूर है। चाहे वो मुल्क का वज़ीर हो, अगर उसकी तंदुरुस्ती सही नहीं है, समझो उसके पास वो दुनिया की दौलत से महरूम है। तो इस आखिरी लाइन में शायद क्या कहना चाहता है, हम भले चाहे अदना हो या गरीब हो या तेंगर या फ़कीर हो, बादशाह शहर का हो या मुल्क का वज़ीर हो, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है, तंदुरुस्ती हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है सबको तंदुरुस्ती हुर्मत हो या दिल पजीर। जो तूने अब कहा तो यही सच है ए नज़ीर। मतलब जो शायर ये कहना चाहता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है, हमारी तंदुरुस्ती, जो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। इसमें अल्लाह ताला से हमें हर हाल में शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अज़ा को सही सलामत रखा है, कि हमें कोई बीमारी नहीं दी है। जितने सकन है सब में यही है सकन, जितने सकन है सब में यही है सकन दरस, अल्लाह आबरू से रखे अतंदुरुस्त। मतलब हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आए, परेशानी आए, लेकिन अल्लाह ताला हमें हर आबरू से महफूज रखे, हर बला मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। क्योंकि शायर क्या कहना चाहता, तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है, जिसका आपको हर हाल में शुक्रिया करना चाहिए। चाहे हम गरीब बन जाए, फ़कीर बन जाए, अदना बन जाए, तुंगर बन जाए, बादशाह बन जाए या मुल्क का वज़ीर बन जाए, अगर हमारे पास तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, मतलब हमारे पास सेहत नहीं रहेगी, तो हमारे लिए सारी चीज़ें जो है, सारी दौलत क्या है, सब बेकार है। तो तंदुरुस्ती हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, जिसका हमें रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला से पाक परवरदिगार आलम से हमें शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से आबाद रखे, हमें हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त सही सलामत रखे। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम हर काम कर सकते हैं, हर एक नेक काम कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, सिपाही, हम किसी की मोहताजी नहीं रहेंगे, हम खा पी सकते, उठ बैठ सकते, खुशी से जाग सकते, खुशी से सो सकते हैं और खुशी से सैर व तफरीह के लिए जा सकते, बाजार जा सकते, चौक जा सकते। तो हमें अल्लाह ताला से शुक्रिया करना चाहिए कि हम चाहे गरीब हो या फ़कीर या बादशाह हो, मुल्क का वज़ीर हो, अगर हमारे पास तंदुरुस्ती जैसी दौलत नहीं है, अगर हम तंदुरुस्ती जैसी दौलत से हम नामहरूम हैं, तो हमारी ये दुनिया की सारी चीज़ें, सारी दौलत क्या है, वो बेकार है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया हर हाल में करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अज़ा को
सही सलामत रखा है। तो अल्लाह ताला से हमें शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या दी है, तंदुरुस्ती, जिसका हमें अल्लाह ताला से शुक्रिया करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आइए हम इस नज़म को एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 11, अल्लाह आबरू से रखे तंदुरुस्त, जिसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। जितने सकन है सब में यही है सकन दरस, अल्लाह आबरू से रखे तंदुरुस्त। आजीज हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर वजीर हो पर तंदुरुस्त हो, कैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो। जितने सकन है जित सब में यही सकन दरस्त, अल्लाह आबरू से रखे तंदुरुस्त। मतलब अल्लाह ताला हमें हमेशा सेहतमंद सही सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, बाजार चौक से तमाशों में खुशी हुए, सैर तमाशे में खुश हुए, बैठे उठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, जागे मज़े में रात को या खुशी हो, रात को या खुश हो सो रहे हो। जितने सकन है सब में यही है सकन दरस, अल्लाह आबरू से रखे तंदुरुस्त। मतलब अगर हमारी सही सलामत सेहत रहेगी तो हम बाज़ार जा सकेंगे, घूम फिर सकेंगे, सैर व तफरीह कर सकेंगे, लेकिन और रात को खुशी से जाग सकेंगे, खुशी से सो सकेंगे, और हम हर काम कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला हमें हर बला मुसीबत आबरू से दूर रखे और हमेशा हमें तंदुरुस्त रखे। अदना हो या गरीब हो, तोंगर हो या फ़कीर, ये या बादशाह का या बादशाह शहर का या मुल्क का वजीर, है सबको तंदुरुस्ती हुर्मत ही दिल पजीर। चून चून जो तूने अब कहा सो यही सच है ए नज़ीर, जितने सकन है सब में यही सकन दरस, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। मतलब चले भले हम अमीर हो या गरीब हो या अदना हो या फ़कीर या शहर के बादशाह बन जाए या मुल्क का वजीर, अगर हमारे पास तंदुरुस्ती जैसी दौलत नहीं है तो हमारे लिए दुनिया भर की सारी जो बड़ी बड़ी दौलत है, पैसे है, आराम की महल, वो सब सारी चीज़ें बेकार है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? अल्लाह ताला ने हमें क्या दौलत दी? हमारी तंदुरुस्ती। अगर हमारी तंदुरुस्ती सही सलामत रहेगी तो हमें हर हम नेक काम सकते हैं, हम चल फिर सकते, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सही सलामत हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हर इंसान को सही सलामत रखे, हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबको सेहतियाब बनाए। चलिए बच्चों, आइए हम इस नज़म के मायने भी ज़रा देख लेंगे। सकन कौल बात, आबरू इज़्ज़त मतलब इज़्ज़त, तन जिस्म, आजिज़ मजबूर, हकीर मामूली बेकीमत, बेज़र गरीब, असीर कैदी, जो जेल में कैद होते हैं ना, दिल में आना ख्वाहिश होना, सैर चमन बाग की सैर, जा जगह, तोंगर यानी अमीर, हरमत इज्जत, दिल पजीर दिल को पसंद आने वाली। तो बच्चों, अगर आपको मेरी नज़म नंबर 11 अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।